श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, लीजिए प्रस्तुत है श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का अगला भाग। आज हम आपको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 34 और अध्याय 35 की पावन और पवित्र कथा सुनाएंगे। आज आप अध्याय 34 में सुनेंगे मुनि सुमेधा द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन। इसके साथ ही अध्याय 35 में आप सुनेंगे सुरथ और समाधि की तपस्या से प्रसन्न भगवती का प्रकट होना और उन्हें इच्छित वरदान देना। आज की इस प्रस्तुति को हमने विषय दिया है कि कैसे करें देवी की पूजा। देवी ने सुरथ और समाधि को क्या वरदान दिया। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण वर्णित ये दोनों कथाएं अनंत फलदायी हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को समर्पित है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को प्रेम से, भावपूर्ण तथा प्रेम के साथ सुनें। हमारी कथाओं को लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे इस चैनल की आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, यदि आप श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। आपके लिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की सभी कथाएं हमारे चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। इसी के साथ अन्य पौराणिक और धार्मिक कथाएं भी आपके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल पर इन सभी पौराणिक कथाओं के श्रवण का आनंद ले सकते हैं। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आइए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के
अध्याय 34 की ये पावन कथा। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। अध्याय 34। मुनि सुमेधा द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन। राजा बोले, हे भगवान, अब मुझे उन देवी की आराधना विधि भली भांति बताइए, साथ ही पूजा विधि, हवन की विधि और मंत्र भी बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए, मैं उनके पूजन की शुभ विधि बताता हूं, जो मनुष्यों को काम, मोक्ष और ज्ञान को देने वाली तथा उनके दुखों का नाश करने वाली है। मनुष्य को सर्वप्रथम विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। इसके बाद वह सावधानी पूर्वक आचमन करे। पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लीपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए और प्रसन्न होकर विधि पूर्वक 3 बार आचमन करे। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर प्राणायाम कर ले। उसके बाद भूत शुद्धि करके और पुनः मंत्र पढ़कर समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करके देवी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तत्पश्चात देश काल का उच्चारण करके विधि पूर्वक न्यास करना चाहिए। इसके बाद सुंदर ताम्र पात्र पर श्वेत चंदन से षटकोण यंत्र तथा उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। तदंतर नवाक्षर मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखना चाहिए और 9वां अक्षर यंत्र की कर्णिका अर्थात बीच में लिखना चाहिए। इसके पश्चात वेद में बताई गई विधि से यंत्र की प्रतिष्ठा करके अथवा हे राजन, भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनाकर शिव तंत्रोक्त पूजा मंत्रों से प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए अथवा सावधान होकर आगम शास्त्र में बताई गई विधि से विधान पूर्वक पूजन करके ध्यान पूर्वक नवाक्षर मंत्र का सतत जप करना चाहिए। जप का दशांश होम करना चाहिए। होम का दशांश तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन तीनों चरित्रों अर्थात प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र तथा उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। हे राजन, कल्याण चाहने वाले को अश्विन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन नवरात्रों में उपवास भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों के द्वारा शर्करा, घी और मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए अथवा उत्तम बिल्व पत्रों, लाल कनेल के पुष्पों अथवा शर्करा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति
सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है और राज्यच्युत राजा को सार्वभौम राज्य प्राप्त हो जाता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है वह शीघ्र ही पुण्यमयी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी भक्ति परायण होकर जगजननी जगदम्बा की पूजा करता है वह सब प्रकार के सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है वह सदा मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र व्रत को श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विधि पूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्थान का निर्माण करना चाहिए और वहां पर विधि विधान से वैदिक मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। अत्यंत सुंदर यंत्र का निर्माण करके उसे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद कलश के चारों ओर परिष्कृत तथा उत्तम जौ का वपन करके पूजा स्थान के ऊपर पुष्पमाला से अलंकृत चांदनी लगाकर देवी का मंडप बनाना चाहिए तथा उसे सदा धूप दीप से संपन्न रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वहां प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों समय पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा में धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य, अनेक प्रकार के फल, पुष्प, गीत, वाद्य, स्तोत्र पाठ तथा वेद पारायण इनके द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नानाविध वाद्य बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर चंदन, आभूषण, वस्त्र, विविध प्रकार के व्यंजन, सुगंधित तेल, हार, मन को प्रसन्न करने वाले इन पदार्थों से विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन संपन्न करके अष्टमी या नवमी को मंत्रोच्चार पूर्वक विधिवत हवन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। इस प्रकार पुरुष अथवा पतिव्रता, सधवा या विधवा स्त्री जो कोई भी अर्थात पुरुष, पतिव्रता, सधवा या विधवा स्त्री जो कोई भी भक्ति पूर्वक नवरात्र व्रत करता है वह इस लोक में सुख तथा मनोभिलषित भोगों को प्राप्त करता है और वह व्रत परायण व्यक्ति देह त्याग होने पर परम दिव्य देवी लोक को प्राप्त करता है। उसे जन्मांतर में देवी जगदम्बा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है और उत्तम कुल में जन्म पाकर वह स्वभावतः सदाचारी होता है। नवरात्र व्रत को व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिवा का
आराधन सब प्रकार के उत्तम सुख को देने वाला है। हे राजन, इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। इससे शत्रुओं को जीतकर आप अपना उत्तम राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। और हे भूप, अपनी स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को प्राप्त कर आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का इसी शरीर से उपभोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे वैश्य श्रेष्ठ, आप भी आज से समस्त कामनाओं को देने वाली सृष्टि और संहार की कारणभूता विश्वेश्वरी देवी महामाया की आराधना कीजिए। इससे आप अपने घर जाने पर अपने लोगों में मान्य हो जाएंगे और मनोभिलषित सांसारिक सुख प्राप्त करके अंत में शुभ देवी लोक में वास करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करते वे नरक के भागी होते हैं। वे इस लोक में अत्यंत दुखी, विविध व्याधियों से पीड़ित, शत्रुओं द्वारा पराजित, स्त्री पुत्र से हीन, तृष्णाग्रस्त और बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। बिल्व पत्रों से तथा कैनल अर्थात कनेल, कमल और चंपा के फूलों से जो जग जननी का आराधना करते हैं, शक्ति स्वरूपा भगवती की भक्ति में रत वे पुण्यशाली लोग विविध प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग वेदोक्त मंत्रों से भवानी का पूजन करते हैं, वे मानव इस संसार में सब प्रकार के धन, वैभव तथा सुख से परिपूर्ण, समस्त गुणों के आधार, माननीय, विद्वान और राजाओं के शिरोमणि होते हैं। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आइए इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं अध्याय 35। सुरत और समाधि की तपस्या से प्रसन्न मां भगवती का प्रकट होना और उन्हें इच्छित वरदान देना। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर दुखित हृदय वाले वैश्य और राजा ने प्रसन्नता पूर्वक विनम्र भाव से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भक्ति परायण चित्त वाले, शांत स्वभाव वाले तथा हर्ष के कारण खिले हुए नेत्रों वाले वे दोनों वाक्य विशारद राजा और वैश्य हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हम दोनों दुखी जनों को आपकी सुक्ति रूपिणी वाणी ने उसी प्रकार शांत तथा पवित्र कर दिया जैसे गंगा ने राजा भगीरथ को कर दिया था। सज्जन लोग परोपकार परायण, स्वाभाविक रूप से गुणों की भंडार और सभी प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण ही महान दुख का नाश करने वाले आपके इस शुभ आश्रम में हम दोनों का आना हुआ।
पृथ्वी पर बहुत से स्वार्थी मनुष्य होते हैं, परंतु दूसरों के हित साधन में कुशल आप जैसे कुछ ही लोग कहीं कहीं मिलते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दुखी हूं और ये वैश्य अत्यंत दुखी है। हम दोनों इस संसार से पीड़ित हैं। हे विद्वान, आपके इस आश्रम में आकर प्रसन्नता पूर्वक आपके दर्शन और उपदेश श्रवण से हमारा शारीरिक तथा मानसिक कलेश दूर हो गया। हे ब्राह्मण, आपकी अमृतमयी वाणी के रस से हम दोनों धन्य और कृत्य हो गए। हे करुणा सागर, आपने अपनी कृपा से हम दोनों को पवित्र कर दिया। हे साधो, हम दोनों थक कर इस संसार रूपी महासागर में डूब रहे हैं। यह जानकर अब आप हम दोनों का हाथ पकड़िए और मंत्र दान देकर भव सागर से पार कीजिए। अब अत्यंत कठोर तपस्या करके हम दोनों सुख प्रदान करने वाली जगदम्बा का आराधन करके उनका दर्शन प्राप्त करके अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। आपके मुख से देवी का नवाक्षर मंत्र ग्रहण करके हम दोनों निराहार रहकर व्रत करेंगे और उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन दोनों के आग्रह करने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा ने उन्हें ध्यान बीज सहित देवी का मंगलकारी नवाक्षर मंत्र प्रदान किया। बोलो जगदम्बे मैया की जय, बोलो अंबिका मैया की जय, बोलो चंडिका मैया की जय, बोलो चामुंडा माता की जय, बोलो दुर्गा माता की जय, बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। वे दोनों वैश्य और राजा मुनि से मंत्र और उसके ऋषि छंद देवता का ज्ञान प्राप्त करके तथा उनसे आज्ञा लेकर नदी के अत्युत्तम तट पर चले गए। अत्यंत कृशकाय वे दोनों एकांत में निर्जन स्थान पर आसन लगाकर स्थिर चित्त होकर बैठ गए। उन दोनों ने शांत चित्त तथा ध्यान परायण होकर मंत्र जप और भगवती के तीनों चरित्रों का पाठ करते हुए 1 मास का समय व्यतीत कर दिया। उनके 1 मास के व्रत से ही उनमें भगवती भवानी के चरण कमल में उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। वे दोनों नित्य जाकर एक बार महात्मा सुमेधा मुनि के चरणों में प्रणाम करते थे और वहां से लौटकर फिर अपने कुशासन पर बैठ जाते थे। वे दोनों अन्य कोई भी कार्य नहीं करते थे और सदैव देवी के ध्यान तथा मंत्र जप में संलग्न रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर वे फलाहार का त्याग करके पत्ते के आहार पर रहने लगे। हे नृप, उन दोनों वैश्य और राजा ने 1 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में रत रहते हुए तप किया। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत होने पर उन दोनों को किसी समय
स्वप्न में भगवती का मनोहारी दर्शन प्राप्त हुआ। बोलो भगवती मैया की जय। राजा ने स्वप्न में देवी जगदम्बिका को लाल वस्त्र धारण किए हुए तथा सुंदर आभूषणों से अलंकृत देखा। स्वप्न में देवी का दर्शन प्राप्त करके दोनों प्रेम भाव से परिपूर्ण हो गए। अब वे दोनों तीसरे वर्ष में मात्र जल के आहार पर रहने लगे। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात वे दोनों राजा और वैश्य मन में देवी के साक्षात दर्शन की लालसा से चिंतित हो उठे। अत्यंत दुखी तथा व्याकुल होकर उन दोनों ने निश्चय किया कि मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, अतः अब हम शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा मन में विचार करके राजा ने एक हाथ प्रमाण का त्रिभुजाकार सुंदर तथा सुस्थिर अग्निकुंड बनाया। उसमें अग्नि की स्थापना करके राजा अपना मांस काट काट कर बार बार हवन करने लगा। साथ ही अत्यंत भक्तिमान वह वैश्य भी प्रदीप्त अग्नि में अपना मांस डालने लगा। तत्पश्चात वे दोनों जब अपने रुधिर से इन देवी को बलि देने के लिए उद्यत हुए, तब भगवती उन दोनों को प्रेम भक्ति में तन्मय और अत्यंत दुखी देखकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे कहने लगी, बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो जगदम्बे मैया की जय, बोलो चंडिका मैया की जय, बोलो चामुंडा मैया की जय, बोलो भगवती मैया की जय, बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। देवी बोली, हे राजन, अपना मनोभिशलित अर्थात अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मैं आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं। अब मैंने समझ लिया कि तुम मेरे भक्त हो। उसके बाद देवी ने वैश्य से कहा, हे महामते, मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा अभीष्ट क्या है? तुम्हारे मन में जो भी हो मांग लो, मैं उसे दूंगी। व्यास जी बोले, उनके इस वचन को सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा ने उनसे कहा कि बलपूर्वक मैं शत्रुओं का नाश करके अपना राज्य प्राप्त करूं। मुझे आज यह वरदान दीजिए। तब देवी ने उनसे कहा, हे राजन, अपने घर को जाओ। तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही क्षीण बल वाले होकर पराजित हो जाएंगे। हे महाभाग, तुम्हारे मंत्रीगण आकर तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे। अब आप अपने नगर में सुखपूर्वक राज्य करें। हे राजन, अपने विस्तृत साम्राज्य का 10,000 वर्षों तक शासन करके देह त्याग के बाद सूर्य से जन्म प्राप्त करके तुम सावर्णी मनु होगे। व्यास जी बोले, शुद्ध हृदय वैश्य ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे न घर की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है और ना ही मुझे पुत्र की आवश्यकता है। हे माता, ये सभी बंधन में डालने वाले और स्वप्न की भांति
नश्वर हैं। अतः आप मुझे बंधन का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला दिव्य ज्ञान प्रदान करें। इस अपार संसार में अज्ञानी डूब जाते हैं और ज्ञानी पार उतर जाते हैं, इसलिए वे संसार की इच्छा नहीं करते। व्यास जी बोले, तब अपने समक्ष खड़े वैश्य की बात सुनकर देवी महामाया ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार उन दोनों को वरदान देकर देवी मां वहीं पर अंतर्धान हो गईं। बोलो जगदम्बा मैया की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। तब भगवती के अंतर्धान हो जाने पर राजा सुरथ ने उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके घोड़े पर चढ़कर चलने का निश्चय किया। तभी उनके प्रजाजनों और मंत्रीगणों ने वहां आकर प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा विनम्र होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, आपके शत्रुगण अपने पाप के कारण युद्ध में मारे गए। हे भूप, अब आप अपने नगर में निवास करके निष्कंटक राज्य कीजिए। उनकी बात सुनकर राजा मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर मंत्रियों के साथ चल दिए। वे अपने राज्य, मंत्री, स्त्री और बंधु बांधवों को पाकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। वैश्य भी ज्ञान प्राप्त करके सर्वथा आसक्ति रहित और बंधन से मुक्त होकर तीर्थों में भ्रमण करता हुआ तथा मां भगवती के गुणों का गान करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। इस प्रकार देवी की परम अद्भुत लीला तथा राजा और वैश्य द्वारा की गई उनकी आराधना एवं फल प्राप्ति को मैंने यथार्थ रूप से आपसे कहा। देवी के शुभ आविर्भाव और उनके द्वारा दैत्यों के विनाश की कथा भी मैंने आपसे कही। भक्तों को अभय प्रदान करने वाली वे भगवती ऐसे प्रभाव वाली हैं। जो मनुष्य उनके इस उत्तम आख्यान को नित्य सुनता है, वह संसार में अद्भुत सुख प्राप्त करता है। यह सत्य है। इस पवित्र और अद्भुत आख्यान का श्रवण करने से यह ज्ञान, मोक्ष, कीर्ति और सुख प्रदान करता है। यह मनुष्यों की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा समस्त धर्मों का सार और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का परम कारण बताया गया है। सूत जी बोले, राजा जनमेजय के पूछने पर सभी अर्थ तत्वों को जानने वाले सत्यवती पुत्र व्यास ने उनसे यह दिव्य देवी भागवत संहिता कही। परम दयालु भगवान कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास ने शुंभ दैत्य के वध की कथा पर आधारित देवी चंडिका के चरित्र का वर्णन किया था। हे मुनीश्वरों, समस्त पुराणों का सार स्वरूप यह इतिहास मैंने आप लोगों से कह दिया है। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे
श्रोता बंधुओं, आज इस प्रकार हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद को विराम दिया। हम अगली प्रस्तुति में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगला भाग 6ठा स्कंद आरंभ करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए एक विशेष संदेश, कृपया ध्यान से सुने। ओम श्री दुर्गाये नमः। विद्वानों के श्रुति स्मृति ये 2 नेत्र हैं और पुराण हृदय है। इनमें से जिसे श्रुति स्मृति में से किसी एक का ज्ञान नहीं है, वह काना दोनों के ज्ञान से हीन अंधा है। किंतु जो पुराण रूपी विद्या से हीन है, वह तो हृदयहीन या शून्य होने के कारण इन दोनों से भी निकृष्ट है। श्रुति तथा स्मृतियों में कहा गया धर्म पुराण में प्रतिपादित है। जिसकी धर्म में जिज्ञासा या रुचि हो, जो पापों से डरता हो, उसे पुराणों का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वे ही धर्म के मूल हैं। 14 विद्याओं में पुराण विद्या ही उत्तम दीपक है। इसके आलोक प्रकाश में स्थित अंधा भी संसार सागर में कभी नहीं गिरता। जय माता दी। बोलो श्री दुर्गा मैया की जय। बोलो जगदम्बे मैया की जय। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो देवों के देव महादेव की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इससे आगे का भाग हम आपकी सेवा में शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद। जय माता दी।